छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे ने जमकर घमासान मचाया और अब आम आदमी पार्टी, जोगी कांग्रेस, हमराज पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जैसी पार्टियों ने बीजेपी कांग्रेस को जमकर चुनौती दी है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये पार्टियां कहां हैं? अभी तक इनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही और क्या ये सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही सीमित है? ये रिपोर्ट देखिए। 23 में जमकर हुई चर्चा, 24 में कहां है तीसरा मोर्चा? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे ने जमकर सुर्खियां बटोरी। लोकसभा चुनाव दहलीज पर है, लेकिन सियासी मैदान में दूर दूर तक इन मोर्चों की कोई चर्चा नहीं है। तीसरे मोर्चे के खिलाड़ी मैदान से नदारद नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इन मोर्चों ने जमकर पसीना बहाया, नए नए वादों और गारंटियों से जनता को लुभाने की कोशिशें की, लेकिन सत्ता की चाबी तीसरे मोर्चे के हाथ नहीं लगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कई नेताओं ने विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद इस्तीफा दे दिया। जोगी जनता कांग्रेस खुद को क्षेत्रीय पार्टी करार देते हुए सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रही है। वहीं हमर राज पार्टी की चर्चा ना के बराबर है। छत्तीसगढ़ियावाद की बात को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में कदम रखने वाली छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी अब लोकसभा चुनाव में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। पिछले लोकसभा चुनाव भी हमारी जो पार्टी नहीं लड़ी थी और वर्तमान में जो लोकसभा है, इस संबंध में जो अंतिम निर्णय है वो हमारी पार्टी की हाईकमान डॉक्टर रेणु जोगी जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी और हमारी जो कोर कमेटी है वो लेगी और जैसे भी हमारे द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा उसकी सूचना हम मीडिया को जरूर देंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव में हमें इस बात का गर्व है कि दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने सबसे पहले 7 सीट की घोषणा कर दी है। हरियाणा में, दिल्ली में और गुजरात में, और सीटों की घोषणा लगातार होगी। जहां तक कि छत्तीसगढ़ का मामला है, 11 सीट का कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है। जैसे गठबंधन का निर्णय होगा उस हिसाब से हम लोग पालन करेंगे, लेकिन नगरीय निकाय पंचायत चुनाव जरूर लड़ेंगे। इधर लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की गैर मौजूदगी पर बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का कहना है कि तीसरे दल की कोई संभावना ही नहीं है। छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक माहौल है वो सिर्फ 2 दलों के बीच में ही केंद्रित है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तीसरे दल की यहाँ संभावनाएं लगभग शून्य रहती हैं। विधानसभा चुनाव में कुछ ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं कि जनता नकार देती है, कहीं इक्का दुक्का किसी को, कभी 1-2 सीट बसपा को या 1 आध सीट जोगी का। लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल भी इनका अस्तित्व दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, राष्ट्रीय विषय होते हैं, इसलिए बहुत क्षेत्रीय दल का विषय नहीं रहता है। ये जरूर है कि कुछ क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में कहीं कोई तीसरे दल का अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी है हमारे सामने, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी लगभग क्षेत्रीय दल की भूमिका में छत्तीसगढ़ में आ चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव के अंदर में निश्चित रूप से लोगों की पसंद और छत्तीसगढ़ की जनता की पसंद बीजेपी होगी। चुनावी माहौल के बीच तीसरे मोर्चे की गैर मौजूदगी उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा करती है, तो ये भी बताती है कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा सियासी हालातों के बीच तीसरे मोर्चे की संभावनाएं बेहद कम है। मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच होता आया है और आगे भी होता रहेगा। टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।